जब आप स्ट्रॉबेरी योगर्ट खाते हैं या रेड लिपस्टिक लगाते हैं तो वो लाल रंग कहाँ से आता है? स्ट्रॉबेरी से? गुलाब से? वो रंग आता है हजारों कुचले हुए कीड़ों से। यह है कोचिनल कारमाइन, एक छोटा सा पैरासाइट जो कैक्टस पर रहता है। ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर चिपक कर गुजार देता है, लेकिन मरने के बाद ये आपकी पूरी जिंदगी में घुस जाता है। इसका लाल रंग पाने के लिए वर्कर सिर्फ फीमेल इंसेक्ट को चुनते हैं, क्योंकि वो साइज में बड़ी होती है। फिर उन्हें सुखाते हैं, उन्हें उबालते हैं और फिर पीस कर पाउडर बना देते हैं। हैरानी की बात सुनिए, सिर्फ 100 ग्राम डाई बनाने के लिए 70,000 कीड़ों की बलि चढ़ती है। और ये सिर्फ योगर्ट में नहीं, आपका सॉसेज उसमें कारमाइन है, आपका फ्रूट पंच कारमाइन, आपका आई शेडो और नेल पॉलिश कारमाइन, पिंक डोनट्स, कपकेक्स और मेंटोस कारमाइन, स्किटल्स, फैंटा या स्टारबक्स की पुरानी स्ट्रॉबेरी ड्रिंक्स में जो लाल रंग था वो 100% नेचुरल था, लेकिन वो वेज नहीं था, वो रंग कारमाइन था जो इस कीड़ों के सूखे हुए शरीर को पीस कर बनता है। जब स्टारबक्स के कंज्यूमर को पता चला कि वो अपनी कॉफी के साथ उबले हुए कीड़े पी रहे तो हंगामा हो गया। FDA को बीच में आना पड़ा। हम सब प्रोडक्ट्स पर नेचुरल का लेबल ढूंढते हैं, लेकिन फूड इंडस्ट्री ने तो नेचुरल का फ़ायदा उठाया है। तो अगली बार जब आप वो रेड वेलवेट केक खाएं तो याद रखें, आप सिर्फ केक नहीं, हज़ारों उबले हुए कीड़े खा रहे हैं। ये कीड़े की इंडस्ट्री इतनी बड़ी कि कुछ लोगों को इससे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, बिना ये जाने कि उन्होंने खाया क्या था। अब चलिए मान लिया कि रंग के लिए हम कीड़ों को कुचल कर खाते हैं, लेकिन वो चमक, वो ग्लोसी शाइन जो जेली बीन्स, रीसेस पीसीज और फ्रेश एप्पल्स पर होती है, वो कहाँ से आती है? वो प्लास्टिक नहीं है, वो इस कीड़े का पसीना है। इसे शैलक कहते हैं। इंडिया और थाईलैंड के जंगलों में मजदूर पेड़ों की टहनियों से इस जमे हुए क्रस्ट को खुरच कर निकालते हैं। और हाँ, इस प्रोसेस में कीड़े भी साथ में ग्राइंड हो जाते हैं। 1 पाउंड शैलक बनाने के लिए करीब 1 लाख कीड़ों की बलि चढ़ती है। फिर इन्हें उबाल कर साफ करके आपकी कैंडी पर स्प्रे करते हैं। कंपनीज को पता है कि कीड़े का पसीना सुनकर आप उल्टी कर देंगे, इसीलिए वो पैकेट पर लिखते हैं कन्फेक्शनर्स ग्लेज या फिर E904। ये सिर्फ कैंडी में नहीं, आपकी दवाइयों की कोटिंग और कॉफ़ी बीन्स पर भी यूज़ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेजिन इतना टफ और वाटरप्रूफ है कि दूसरे विश्व युद्ध में इसे एक्सप्लोजिव्स और राइफल्स को कोट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये कीड़े का पसीना बंदूक को जंग लगने से बचाता है और आपकी कैंडी को पिघलने से भी बचाती है। तो आपका चमकीला एप्पल सिर्फ चमकीला नहीं है, वो बॉम्ब प्रूफ भी है। पर अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ कीड़े ही प्रॉब्लम है, तो अगली आइटम आपके दिल और टकले के बहुत करीब है। लिटरली, कभी सोचा है कि कमर्शियल पिज्ज़ा क्रस्ट और बेगल्स इतने सॉफ्ट और फ्लफी क्यों होते हैं? घर पर ऐसा ब्रेड क्यों नहीं बनता? इसका राज आपके किचन में नहीं, नाई की दुकान में छिपा है। इस जादुई चीज़ का नाम है L-सिस्टीन, और इतिहास में इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या था पता है? इंसानी बाल। हाँ, नाई की दुकान से उठाए गए बाल और चाइना से इंपोर्ट किए गए डक फेदर्स। बाल में केराटिन होता है। कंपनीज ने देखा कि अगर बालों को एसिड में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो पत्थर जैसे सख्त आटे को मक्खन जैसा सॉफ्ट बना देता है। तो टेक्निकली आपका फेवरेट पिज्ज़ा क्रस्ट थोड़ा सा कैनिबलिज्म है। पिज्ज़ा हट की गार्लिक ब्रेड हो या डंकिन के बेगल्स, एक टाइम पर सब में ये हेयर एक्सट्रैक्ट कॉमन था। खुशी की बात यह है कि आजकल ज़्यादातर L-सिस्टीन नकली यानी सिंथेटिक होता है, लेकिन अगर पैकेट पर नेचुरल ओरिजिन लिखा हो तब वो किसके टकले के बाल है ये कोई नहीं जानता। अगर बालों से घिन आ रही है तो चलिए वापस जानवरों की तरफ चलते हैं।